हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज शाम को हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आफ्टर 34 इयर्स एक अलग से एक न्यू पॉलिसी एजुकेशन सेक्टर में आया है। जो लास्ट पॉलिसी आई थी वो 1986 में थी। उसकी कुछ अमेंडमेंट्स 1992 में की गई थी, बट मोरलेस वो 1986 वाली ही पॉलिसी फॉलो हो रही थी। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग दो भाग में समझेंगे। पहला होगा स्कूल लेवल में कि स्कूल लेवल में क्या क्या चेंजेस हैं, एंड दूसरी हायर एजुकेशन लेवल। इस वीडियो में मैं सिर्फ स्कूल लेवल के बारे में डिस्कस करूंगी क्योंकि ये पॉलिसी बहुत बड़ी है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, व्हाट आर द मेजर रिफॉर्म्स? जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म ये है कि न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर आया है। अभी तक जो हम लोग पॉलिसी फॉलो करते हैं उसके हिसाब से 10+2 का हमारा करिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्लास 1 से स्टार्ट होता है एट द एज ग्रुप ऑफ 6। ये जो पॉलिसी जो आएगी इस पॉलिसी के हिसाब से हमारा 5+3+3+4 का है और ये कंटिन्यूस रहेगी। ये कंटिन्यूस कैसे रहेगी कि ऐसा ना हो कि जो आप बचपन में सीखे हो वो बड़े होते होते आप भूल जाओ। नहीं, ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहती है। कुछ नए फीचर्स हैं इस एज ग्रुप में। सबसे पहली बार ये जो एज ग्रुप 3 to 6 है उसे कंसिडर किया गया है। जो हमारी पहली पॉलिसी थी वो एज ग्रुप 6 के साथ ही स्टार्ट होती है। जो बच्चे क्लास 1 से हैं वो उससे पहले का एज ग्रुप को नहीं कंसिडर करती, बट जबकि ये पॉलिसी एज ग्रुप 3 to 6 को कंसिडर करेगी। इस एज ग्रुप के लिए एक स्पेशल करिकुलम बनाया जाएगा जो एनसीईआरटी बनाएगी। उसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहेंगे। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंडर में बताया जाएगा कि किस तरह से बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये पेरेंट्स के लिए भी होगी क्योंकि पेरेंट्स ही पहला टीचर हम लोग मानते हैं, तो इवन पेरेंट्स का भी इक्वली इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इसको डेवलप करने के लिए। एनसीईआरटी इसे बाय 2030 तक लागू करने की कोशिश करेगी। जो दूसरी है वो है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यहाँ पे अब देखा गया है कि एज ग्रुप 6 to 9 में हर बच्चे में एटलीस्ट नंबर और लिटरेसी, बेसिक लिटरेसी का वो आकड़न आ जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए ये लिटरेसी और ये जो न्यूमरेसी का कैंपेन होगा कि जो बेसिक मैथ्स और बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाना चाहिए बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 9। यूनिवर्सलाइजेशन, यहाँ पे हम लोग कुछ हर चीज का यूनिवर्सलाइजेशन इसलिए बोला गया कि जितने भी बच्चे हैं चाहे वो कोई भी वर्ग के हो या डिसएडवांटेज हो उन सब के लिए सेम होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन। एंड गवर्नमेंट शुड टेक सम इफेक्टिव स्टेप्स टू इंश्योर इट। ये जो लर्निंग एंड लिटरेसी, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम है, ये बाय 2025 तक गवर्नमेंट कोशिश करेगी लाने की। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जो रिजिड सेपरेशन है बिटवीन स्ट्रीम्स। जो रिजिड सेपरेशन इन द सेंस कि अगर आप साइंस के हो तो ऑब्वियसली आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। आफ्टर 10 हम लोग सब अलग अलग स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं, तो साइंस का बच्चा कॉमर्स नहीं ले सकता या कॉमर्स का बच्चा साइंस नहीं ले सकता, चाहे उसका मन हो तब भी। ठीक है, तो ये जो रिजिड स्ट्रीम हम लोग कर देते हैं वो कैंसल्ड आउट हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इस पर्टिकुलर पॉलिसी की। अगर ये लागू हो गई तो इससे क्या होगा कि बच्चे अपने पसंद के कोई भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं एंड इसमें कोई डेमार्केशन नहीं है कि अगर हम साइंस के हैं तो हम कॉमर्स का कुछ नहीं ले सकते हैं। सो ऑल सब्जेक्ट्स विल बी गिवन इक्वल वेटेज। नाउ यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स विल बी गिवन इक्वल वेटेज में ये भी पॉइंट करना जरूरी है कि सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, इनफैक्ट जो को करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी इक्वल एम्फेसिस, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन या फैशन डिजाइनिंग, ये सब जो वोकेशनल एजुकेशन है, इवन उनको भी उतना ही एम्फेसिस दिया जाएगा जितना कि एक एकेडमिक सब्जेक्ट को दिया जाता है। The next one is special emphasis on vocational education. Now, if you'll see कि ये जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 2020 है, ये कुछ बहुत ही नए फीचर्स ला रहा है।
इसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये वोकेशनल एजुकेशन का मतलब लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे सीखेंगे करते करते। ठीक है, हमेशा रोट लर्निंग जो हम हमेशा बच्चों के अंदर डालते हैं उसको ओवरकम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगी एंड इसके साथ साथ 10 डे इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस होगा। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है कि सपोज किसी बच्चे ने नीडल वर्क लिया है, तो वो नीडल वर्क का इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या होगा कि उसे कुछ दिन टेलर जो लोकल टेलर है उनके साथ बैठ के 10 दिन काम करना होगा, उनका काम सीखना होगा। इससे क्या होगा कि बच्चे जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीखेंगे और वो लर्निंग ज्यादा दिन तक लास्टिंग रहेगी। इनफैक्ट कोडिंग एक स्कूल सब्जेक्ट बन जाएगी और वो क्लास 6 से ही स्टार्ट होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेशल एम्फेसिस दिया है कि बच्चों का साइंटिफिक टेम्पो, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इस तरह की जो लाइफ स्किल डेवलपमेंट है उसे डेवलप करने की। नाउ रोट लर्निंग को रिड्यूस करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका इधर बताया गया है कि जो बोर्ड एग्जाम है उससे, जो इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम है उससे थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। हम हमेशा मानते हैं कि 10 और 12 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्यों? क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम है। सो ये एनटीई ने बोला है कि जो बोर्ड एग्जाम का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करो। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम को 2 साल में 2 बार लेना चाहिए एंड अलग अलग तरीके से, जरूरी नहीं है कि साल में एक ही बार बोर्ड एग्जाम हो, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सेमेस्टर में हो सकता है, एनुअल हो सकता है एंड इनका जो एग्जाम है वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है या ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। अगर हो सके तो उसको इस तरह से कुछ वेरिएशंस लाना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में। These are some of the major highlights. Apart from it, कुछ नए फीचर्स और भी लाए गए हैं, जैसे कि 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। ये 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्या है? ये एक बहुत ही न्यू इन्वेंशन है। अकॉर्डिंग टू इट, अभी तक जो भी हमारा रिपोर्ट कार्ड होता था वो हमारी टीचर्स बनाती हैं। ठीक है, वो हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस में, चाहे वो करिकुलर हो या को करिकुलर हो, उसके बेसिस में हमारा रिपोर्ट बनता है। ये जो 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट रहेगा, इसका सबसे पहला असेसमेंट बच्चा खुद करेगा, सेल्फ असेसमेंट रहेगा, फ्रेंड असेसमेंट रहेगा, आपके जो पियर्स है वो भी आपको असेस करेंगे एंड साथ साथ टीचर भी करेगी। इन तीनों का असेसमेंट को कंसिडर किया जाएगा। ये अपने आप में ही एक बहुत ही न्यू इन्वेंशन है, न्यू फीचर है एंड बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, जो ट्रैकिंग होगा स्टूडेंट का, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये नहीं कि 1 साल का हो गया तो वो रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं, यही रिपोर्ट को बार बार इवैल्यूएट किया जाएगा, उसको ट्रैक करके रखा जाएगा कि बच्चे जान सके कि आफ्टर 15 years ऑफ देयर एजुकेशन व्हाट इज द नॉलेज दैट दे हैव गेन्ड, कि उनका क्या नॉलेज वो इम्बाइब किए हैं। लाइफ स्किल डेवलपमेंट पे स्पेशल फोकस किया जाएगा। पेरेंट एंड टीचर दोनों को कोर्डियली काम करना पड़ेगा। द नेक्स्ट वन, रिडक्शन। अब इसको अगर लाइफ स्किल डेवलपमेंट को फोकस करना है, अगर वर्किंग लर्निंग बाय डूइंग में फोकस करना है, तो इसमें यहाँ ये भी माना गया है कि जो करिकुलम का जो प्रेशर है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। सो इसीलिए रिडक्शन इन करिकुलम शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन और फोकस सिर्फ कोर कंसेप्ट्स में होगी। इवन एग्जाम्स में रोट लर्निंग नहीं असेस किया जाएगा, इनफैक्ट एप्लीकेशन बेस्ड, एनालाइजिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना होगा। एक बहुत ही नया असेसमेंट का तरीका भी आया है, उसको हम लोग पारिक कहते हैं। वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, वो इंट्रोड्यूस हो गया एज पर दिस पॉलिसी, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये आपका एंटायर ओवरऑल डेवलपमेंट, सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट पे जो हम लोग फोकस करते हैं अभी तक, उसको ओवरऑल ये चेंज करने का बहुत अच्छा प्रयास है। नेक्स्ट, गिफ्टेड चिल्ड्रन टू बी आइडेंटिफाइड। अभी तक जितने भी पॉलिसीज थे उनमें हम लोग डिसएडवांटेज्ड जो सेक्शन है या जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए हमने स्पेशल एम्फेसिस दिया है, बट अभी भी गिफ्टेड चिल्ड्रन को नहीं। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज हु हैव एक्सीलेंट आईक्यू, हु आर जीनियस, जिसको हम लोग जीनियस के कैटेगरी में डालते हैं। इनफैक्ट स्कूल शुड टेक स्टेप्स टू आइडेंटिफाई देम एंड इफ पॉसिबल स्पेशल एफर्ट शुड बी गिवन टू प्रमोट देयर लर्निंग, और उनको आइडेंटिफाई करने का स्पेशल स्टेप्स लेना चाहिए। द नेक्स्ट वन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इफ कोशिश करनी चाहिए टिल ग्रेड 5, इनफैक्ट ग्रेड 8 तक अगर हो सके तो मदर टंग हो,
Gender Inclusion Fund, emphasis on life skill development और National Professional Standard for Teachers. Now ये National Professional Standards for Teachers ये कहते हैं कि even teachers को भी ट्रेनिंग वापस ट्रेनिंग देनी चाहिए so that they are getting more accustomed to this new method of the teaching. टीचर को नया तरह का जो असेसमेंट होगा उसके लिए बाय 2023 तक अगर हो सके तो ट्रेनिंग कंप्लीट कर देनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस These were some of the major highlights. Apart from it, कुछ basic general से भी हैं जैसे कि आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरी होनी चाहिए. फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया हम लोग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी जैसे कि कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन लर्निंग टेक्नोलॉजी पे बहुत स्पेशल फोकस किया गया है एंड एम्फेसिस किया जा रहा है कि और भी उसको अच्छे से इम्प्रूव कर सकें. बस इतना ही है आपका स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड. तो मेजर एस्पेक्ट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.